ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था किस तरह से भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम बोली थी और उसके बाद जब वो अंतर्धान हो गए तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान को विदा किया और अपने कार्य में लगने लगे और जिस तरह से पहले सृष्टि थी उसी तरह से सृष्टि बनाने का प्रयास करने लगे। तो आज जो है कौन सा श्लोक है? आज है 2.9.40 2.9.40। क्या श्लोक है? कहते हैं प्रजापति ही धर्मपति ही एकदा नियमान यामान भद्रम प्रजानाम अन्विछन्न अतिष्ठित स्वार्थ काम्यया। कह रहे हैं कि एक बार जीवों के पूर्वज, है ना, जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। देखिए, हम यम और नियम को धारण कर, जब तक हम अपने जीवन में यम और नियम को धारण नहीं करेंगे एक महान कार्य नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सच मान लीजिए। अगर कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करना है आपको तो उसके लिए आपको यम और नियम का धारण करना पड़ेगा। तो जैसे ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको सृष्टि का निर्माण करना था, तो सृष्टि के निर्माण के लिए उन्होंने यम और नियम को धारण किया। यानी यम नियम क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है या बहुत आगे जीवन में जाना है, तो जो है क्या होगा, अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है तो भी आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे आप याद करिए, आप जब छोटे थे, बचपन में पढ़ाई करते थे तो सुबह इतने बजे उठना ही उठना है, एक टाइम टेबल बनाया करते थे जीवन में। वैसे ही टाइम टेबल हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी होना चाहिए कि कितनी देर में हम क्या कर रहे हैं। तो इधर जो है, अगर आप अपने आप सोचे किसी भी कार्य को प्रगतिशील करना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी आप दो लोगों में सेम मसाला डालेंगे
सेम गैस यूज करेंगे, सेम चूल्हा यूज करेंगे, सब कुछ सेम यूज करेंगे। लेकिन अगर एक ने स्नान करके बनाया और एक ने बगैर स्नान किए बनाया तो भी आपको टेस्ट में फर्क नजर आ जाएगा। ये लोग जानते नहीं है। लोग सोचते हैं खाना बनाने को एक बवाल की तरह लेते हैं। सुबह उठो, किचन में जाओ और तुरंत खाना बनाओ और उसके बाद कहते हैं नहाना ही है तो एक साथ नहा लेंगे। अरे बहुत ही गंदी बात है। अगर हम जो है सबसे पहले किचन, राधा रानी का किचन होता है, किचन में प्रवेश करने के पहले आप पूरे स्वच्छ होने चाहिए। चाहे प्रभु जी खाना बनाने जा रहे हो, चाहे माता जी खाना बनाने जा रही हो, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। तो कम से कम आजकल हम मंत्रों द्वारा स्नान नहीं करते तो भी हमें जो है स्नान आदि जो है करके ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। तो कहते हैं, और दूसरी बात, अगर वो भगवत भक्ति में नहीं लगा हुआ है व्यक्ति तो वो नियमों का पालन ज्यादा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवत भक्ति में रह करके उसको नियम ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं। तब जो है भगवत भक्ति में है नहीं, नियम का पालन कर नहीं सकता, तो बहुत सारे अच्छे कार्य उससे छूट जाते हैं जो वो नहीं कर पाता। अब हम क्या है, कई बार हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनमें अटके रहते हैं। उसकी वजह से क्या करता है, हम नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो हमें इंद्रियों को वश में करना भी आना चाहिए। किसी महान कार्य को करने के पहले हमारे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। इंद्रियां कंट्रोल में कैसे होंगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे। तो क्या बोला इधर ब्रह्मा जी ने पहले क्या किया था? तप। सुना था ना आप लोगों ने? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तप किया था, और उस तप करने के बाद जब वो तप कर रही थी, कर रहे थे, तब उस तप करने के बाद उन्होंने बहुत हजारों साल किया था। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको जो है पहले दीक्षा दी, सरस्वती माता ने, फिर दोबारा सेकंड इनिशिएशन किया भगवान कृष्ण ने, और उसके पश्चात जाकर के उनको भगवान के दर्शन और भगवान के धाम के दर्शन हुए। और उसके बाद दर्शन करने के बाद उन्होंने क्या मन में सोचा, अब मैं नियमों का पालन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। तो कैसे? इसी तरह से हमें पहले भगवान का नाम ले करके भगवान को अपने हृदय में आरूढ़ करना है। जब भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, हमारे नियम को पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। भगवान हमारी मदद करते हैं, है ना? हमको लगता है कि ये अरे हम क्या करें, कैसे करें, लेकिन भगवान हमारी मदद क्या करते हैं। तो अगला श्लोक देखिए 2.9.41। तम नारदः प्रियतमः रिक्त आदानाम अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए, पिता की सेवा करना भी एक प्रकार का गुण है, और जब हम पिता की सेवा करते हैं तो जो है कहते हैं अगर हम पिता की सेवा करें तो क्या होता है, पिता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका सबसे अमूल्य वस्तु हमको दे देते हैं। नारद जी, ब्रह्मा जी के और भी पुत्र जो है और भी पुत्र हैं, लेकिन नारद जी भगवान ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि नारद जी लगातार ब्रह्मा जी की सारी बातें मानते हैं। ब्रह्मा जी बोलेंगे ऐसा करना, नारद जी कहेंगे ठीक है, वैसा करना, नारद जी कहेंगे ठीक है। कहते हैं तो सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। हमें पिता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं अरे पापा, डैड, यू डोंट नो एनीथिंग। बाप को बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा पहली बार डैड बोलता है। पहले संस्कृति में क्या होता था, पिताश्री होता था, बाद में पिताश्री से पिताजी हो गया, पिताजी से हो गया पापा, पापा के बाद हो गए डैड, है ना? तो जब पिताश्री होता था मतलब पिता के साथ माँ का नाम श्री आता था। पिता और माता, यानी पिता को बुला रहे तो माता नाम अपने मन से निकलता था, यानी पिताश्री। श्री मतलब लक्ष्मी। तो पिता उस वक्त जो है अपने आप को पिताश्री मतलब पिता के साथ उसने माँ लक्ष्मी को भी याद किया, अपनी माँ को भी याद किया। फिर क्या हुआ, पिताजी, माँ हटा दिया यानी श्री हट गई, केवल पिताजी रह गए, यानी आप जी रहे हैं अभी पिता, बहुत अच्छी बात है, यानी आप अकेले जी लीजिए अब आप आराम से। तो पिताजी हो गए। बाद में क्या हो गया, पापा। पापा मतलब जिसका पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा है। आपने जीवन में कभी भगवान की भक्ति करी नहीं, तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो पुण्य का घड़ा भर रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो पाप का घड़ा, तो पापा तो हो ही गया।
पाओ पाओ, है ना। उसके बाद और नहीं रहा गया तो डेड, डेड है, डेड 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 मतलब इंग्लिश डेड का मतलब होता है मृत्यु, मौत, मर गए, है ना। तो फिर आप होते डैड, तो डैड बोल बोल के पिता को बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा बेटा उसको डैड बोल रहा है, लेकिन डैड का मतलब है यू आर ऑलरेडी गॉन, आप पहले से मरे हुए, बस माला चढ़ाना रह गया। हम अपनी संस्कृत से बहुत सी चीजें, अपने शब्द बदल गए। अंग्रेजों ने हमें वो सिखा दिया जिससे क्या, पहले लोग अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया करते थे। तो जो है, तो श्री दामोदर जी कह रहे हैं कि आई हैव हर्ड नारद जी वाज अ दासी पुत्र, देन हाउ ही सन ऑफ ब्रह्मा। हाँ प्रभु जी, इसके लिए मैंने फर्स्ट कैंटो में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है। मेरे फर्स्ट कैंटो में आप तीसरे स्कंद से, पहले कैंटो का 3rd चैप्टर से सुनेंगे कथा, सारा यूट्यूब में पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि वो पहले जो है नारद जी थे, नारद पहले वो दासी पुत्र थे, फिर नारद कैसे बने। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना। अगर उसमें अगर डाउट लगता है तो मैं फिर से कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार आप उसको यूट्यूब में जाके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी कथा सुनाई देगी उसमें। आप सबके लिए जिसको ऐसा कंफ्यूजन है, कृपया यूट्यूब में जाकर के उसको सुन लें, उसने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो जो है कहते हैं कि जब जो है हम जो है, पहले क्या होता, लोग पिताजी को दंडवत किया करते थे और पापा की हर बात मानते थे, पूरा दंडवत प्रणाम, पूरा झुक करके दंडवत करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, पिताजी लोगों को दंडवत करने के बजाय फिर क्या हुआ, ऐसे पैर छूना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके घुटने छू लेते कुछ लोग, कई लोग आप कभी पैर छूते देखे बच्चे, बस घुटने छू लेंगे, पहले पैर तक छू जाते थे, यानी पहले अंगूठे छुए जाते थे, यानी पूरा दंडवत करके अंगूठे में 2 हाथ रख करके दंडवत होता था। तो अंगूठे में रखने का एक वैज्ञानिक तरीका क्या है, मतलब अंगूठे में, पैर के अंगूठे में जब हाथ होता है ना पुत्र का या किसी का भी जो चरण स्पर्श कर रहा है, तो उसके गुण, जिसके पैर छुए उसके सारे पॉजिटिव गुण उसको मिल जाते हैं, सारे अच्छे गुण मिल जाते हैं, खींच लेता है सारे गुण। ये होता है, ये वैज्ञानिक तरीका है सबसे बढ़िया, मतलब सीधे ज्ञान प्राप्त करने का। सीधे अंगूठे में पैर रखिए, पूरा दंडवत कर दीजिए, तो ये तरीका था। फिर क्या हुआ, दंडवत खत्म हुआ, लोग ऐसे झुकने लगे, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, और जो है ऐसे झुक रहे थे, और जब झुकते झुकते फिर क्या हुआ, लोग केवल ऐसे झुक कर, मतलब पहले बिल्कुल दंडवत करते थे, फिर जो है फिर वो झुक करके चरण स्पर्श करने लगे, और फिर नॉर्मली बस नीचे तक झुकते हैं, खड़े खड़े ही, पहले लेट कर करते थे, फिर खड़े खड़े छूने लगे, और फिर जो है अंगूठे तक केवल हाथ जाता है, उसके बाद केवल पापा बाय इसी में शुरू हो जाता है। तो मतलब क्या, जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं ना, वैसे वैसे पुत्र का पिता के प्रति जो सम्मान है ना, वो खत्म हो रहा है। उसके वजह से क्या है, सम्मान लग रहा है कि सम्मान है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी हो रही है कि वो कभी पापा को जवाब दे सकता है। पहले लोग पिताजी को जवाब नहीं देते थे, पहले पिताजी लड़की पसंद करके आते थे लड़के की, और उसी से लड़का शादी कर लेता था। आजकल पुत्र आजकल करके देख ले पिता ऐसा, अरे पापा आपका तो जीवन खत्म हो गया, हमारा जीवन शुरू होना है, मुझे देख करके करना पड़ेगा, है ना, ऐसा भी है। तो क्या है कि हमने जब, और उसी तरह तब पहले संस्कृति बची हुई थी, अभी संस्कृत खत्म हो रही है। अब जो है इनको लगता है कि बच्चों को लगता है अरे पिताजी तो बिल्कुल ये जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप, वो बिल्कुल बेकार हो चुके, हम बड़े उत्तम हैं, ऐसा लगता है। तो जो, लेकिन नारद जी ने ऐसा नहीं किया। नारद जी क्या करते हैं, अत्यंत संयम के साथ, विनम्रता के साथ, विनय के साथ और सौम्यता के साथ अपने पिता ब्रह्मा की बात मानते हैं। आप सोचिए, अगर ये सब क्वालिटी के साथ ब्रह्मा जी जो है की बात जो है मानते हैं, फिर क्या होता है, क्या कहते हैं 2.9.42 2:9-42वां श्लोक क्या बोलते हैं, मायाम विविदिशन विष्णु माया ईशस्य महामुनि महाभागवतः राजन पितरम पर्यतोषयत। कहते हैं कि हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया। अब नारद भी देख रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी को तो खूब प्रसन्न कर लिया, पिताजी मुझसे खूब खुश हैं, अब मैं उनसे जो मांगूंगा वो मुझे दे देंगे, है ना। और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तो अब नॉर्मल लगा कि भौतिक जगत का लड़का होगा, कहेगा पापा देखो मैंने आपके लिए इतना मेहनत करी है, अब आपकी जो वाली प्रॉपर्टी है मेरे नाम कर दीजिए। पापा देखो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, अब आपकी जो वाली प्रॉपर्टी है ना, गांव की प्रॉपर्टी, वो मुझे दे दीजिए, और घटिया प्रॉपर्टी मेरे भाइयों को दे दीजिए। लेकिन नारद जी ने प्रॉपर्टी नहीं मांगा प्रसन्न करके,
क्या मांगा? उन्होंने कहा मुझे विष्णु जी की शक्तियों के बारे में और जानना है, क्योंकि पिछले आपने पढ़ा था ना, नारद जी ने प्रश्न पूछे थे कि हे ब्रह्मा, हे पिताजी, मुझे लगता है कि सृष्टि तो आप ही बना रहे हैं और मुझे लगता है सब कुछ तो सारा काम आप ही कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा तो मुझे कोई नजर नहीं आता। तो फिर इसका मतलब आप ही भगवान है क्या? अगर आप नहीं तो कौन है? आप किसका तप करते रहते हैं? और इसका ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। अब उनके बारे में नारद जी और सुनना चाह रहे हैं। जब देखा पिताजी खुश हैं तो कहते हैं मुझे और ज्यादा शक्तियां जाननी है उनकी। ताकि क्यों जाननी है? ताकि मैं उनका प्रचार प्रसार कर सकूं। आप क्यों भागवत सुन रहे हैं? ताकि आप भागवतम को सुन करके और आगे उसका प्रचार प्रसार कर सकें। इसीलिए सुनते हैं ना। हमने क्यों भागवतम सुनी अपने गुरु महाराज से? क्यों हमने भागवतम सुनी इधर उधर से? क्यों पढ़ाई करी? ताकि हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो जो है, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं, इसलिए वो और ज्यादा जानना चाहते थे, है ना। देखिए ब्रह्मा जी के और पुत्र हैं, जैसे दक्ष हैं, सनकादि हैं, तो जो है ये चतुष्कुमार इत्यादि सभी लोग जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन क्या हुआ? तो तीन जो मानव के ज्ञान है वो 3 विभागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से विभाग में बटे हुए हैं? वेयर डज नारद जी एक्चुअली लिव? तो उनका प्रश्न है नारद जी एक्चुअली कहाँ रहते हैं? नारद जी का एक कोई निवास था। देखिए जैसे होता है जो संत होता है ना, वो भटकता रहता है। किस लिए भटकता है? वो ऐसे जीवों को देखता है जो दुखी है, तो उसको भगवत ज्ञान प्रचार करने का काम करते हैं। तो जो प्रचारक है ना, वो वर्ल्ड वाइड घूमता है। आप देखिए प्रभुपाद जी प्रचारक हैं। अब प्रचारक अगर उस समय थे तो कोई पूछे प्रभुपाद जी कहाँ रहते हैं, तो कोई बोले वो अमेरिका में रहते, पता चला वो उस समय लंदन में होंगे लंदन में रहते, पता न्यूयॉर्क में होंगे, अलग अलग जगह पर वो बसे होंगे, पता फ्रांस में बैठे होंगे। फिर पूछे, पता चला वो जो है यहाँ पर होंगे, क्या कहते हैं, ऐसे पता चलेगा। और पूछे गए तो पता चला इंडिया में बैठे हैं कहाँ रहते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन जो प्रचारक है ना, उसका एक स्थान नहीं होता। प्रचारक के कई स्थान होते हैं और वो अलग अलग स्थानों में भटकते रहते हैं। और नारद जी से बड़ा प्रचारक कौन है? नारद जी ने ध्रुव महाराज को, प्रहलाद को, प्रहलाद महाराज को और व्यास देव जी को, और जो है और भी किरात को, जो ऐसा पशुओं को मार कर वो तड़पता हुआ देख के उसको मजा आया करता था किरात को, उसके सबको ज्ञान प्राप्त, सबको ज्ञान दिया, सबको शिक्षा दिया। तो वो एक जगह नहीं रुकते। लेकिन आदमी लेकिन अंत में जाकर के सबको लगता है ना मुझे जो है मेरे पिता के पास जाना है, तो फिर अपने पिता के पास जा सकते हैं। ब्रह्मा जी के नहीं ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन ऐसा रहने का ऐसा नहीं कि वहीं रहते हैं। वो कभी विष्णु लोक चलेंगे, उनको हर जगह अलाउड है। आजकल स्थिति इतनी बुरी है कि टीवी पिक्चरों में नारद जी की स्थिति को इतना बुरा दिखाते हैं। नारायण नारायण नारद को दिखाते हैं कि हमेशा वो कुछ ना कुछ है चुगली करना, परेशान करना, इस सब में लगाते हैं नारद को। कितना बुरा स्थिति है, कितना महापाप कर रहे हैं लोग। एक परम वैष्णव, परम गुरु, अरे वो गुरुओं के गुरु हैं। व्यास देव जी कौन है? भगवान के साक्षात अवतार हैं। और नारद जी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं। नारद जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। वो नारद जी जो व्यास देव के गुरु हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, और ना जाने कितने लोगों के, दानव मानव सबके गुरु हैं, श्रेष्ठ लोगों के गुरु हैं। उनको जो है, उनको इस तरह से उनका इस तरह से कैरेक्टर दिखाया जाता है जैसे बड़ा ही बेकार है नारद। कहते हैं ये तो नारद हो गया। अरे नारद बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पता है? दासी पुत्र होकर के किस तरह से उन्होंने, जब उनकी माँ का देहांत हुआ, और जो है देखिए नारद जी एक बहुत उत्तम व्यक्तित्व हमेशा से रहे। एक श्राप के कारण उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। और जो है इसी समय बारिश के महीने में जो 4 महीने होते ना, ये इन 4 महीनों में जब साधु संत कहीं जाते नहीं इधर उधर, तो साधु संग उन्हीं के घर में, यानी जहाँ पे जो है नारद जी की माता सेवा करती हैं, वहां पर ही वो पूरा जो है आकर बस गया 4 महीने के लिए। और नारद जी उनके क्या कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, उन सबका बर्तन धो रहे हैं, और जो जूठन बच रहा है उसको खा रहे हैं। उनको प्राप्त करने से 5 साल के नारद हैं, और उस वक्त खा रहे हैं। तो उनके अंदर एक भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। और श्रद्धा और भक्ति बढ़ने के कारण क्या है, वो जो जब साधु जन जाने लगते हैं, तो जो है उस समय वो कहते हैं कि आप मुझे कोई ज्ञान देकर जाइए। वो जब ज्ञान देने की बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो, जब कहते हैं ज्ञान देकर जाइए, तो
वो उनको ज्ञान दे के जाते हैं कि भगवान कौन है, और वो चले जाते हैं। उसके बाद नारद जी के माता जी का देहांत हो जाता है सर्प के काटने से, और नारद जी बिल्कुल निकल पड़ते हैं कि मैं भगवान की खोज में निकलूंगा, और भगवान की खूब खोज करते हैं, खूब ऐसे जाते हैं, और फिर बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके, पूरा श्रद्धा से बैठ कर भगवान की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, और तब जा करके पूरी तपस्या और उपासना करके तब भगवान एक उनको जरा सा बिल्कुल हृदय में जरा सा जो है वो देते हैं, एक चिंगारी देते हैं, चट से ऐसी एक चिंगारी देते हैं, और वो जो चिंगारी है उस चिंगारी मतलब एक थोड़ी देर के लिए समय के लिए बिल्कुल झलक दिखाते हैं अपनी, और नारद जी उसी झलक में बिल्कुल आज कहाँ गए भगवान कहाँ गए, और ऐसा तड़पते हैं। और भगवान फिर उनको आकाशवाणी होती है, भगवान की आवाज सुनाई देती है कि दर्शन तो होते दिया। फिर कहते हैं देखो नारद, अगर तुम और प्रयास करोगे तो तुम जो है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर नारद जी एक कल्प के बाद जब जो है कल्प क्षय हुआ तो दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। तो श्री दामोदर जी आपके जो है मैंने उत्तर का प्रश्न का थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर दे दिया, लेकिन अगर पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है तो वो देख लीजिएगा। तो जो है और जो है कहते हैं आई हैव read that he gave initiation mantra to भक्त प्रहलाद एंड ध्रुव, सो ही इज अ गुरु आल्सो। यस प्रभु जी, वही मैं बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और जो है व्यास देव सबके गुरु हैं वो। तो नारद जी दिए नारद जी अब कहते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, उनका काम है भगवान की भक्ति करना और भगवान के विषय में चर्चा करते रहना। वो हर जगह चर्चा करते रहते हैं, वो हर जगह क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा, है ना, हर समय भगवान के चर्चा में वो बताते हैं। भगवान भी ये कहते हैं, क्या कहते हैं भगवद गीता के 10.9 में, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, यानी मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम, आपस में बातचीत करते हैं, बोधयन्ता ज्ञान की बात, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अरे जो मेरे भक्त है ना वो पूर्ण रूप से मुझे अपना प्राण समझते हैं, पूर्ण रूप से मुझ पे निछावर रहते हैं, और आपस में एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं और बड़ा ही कथा करते हैं मेरे बारे में, और उसी में बड़ा तुष्टि का अनुभव करते हैं और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और उसी में वो रमते रहते हैं। ऐसे हैं हमारे भक्त, भगवान कहते हैं। नारद जी यही करते हैं, जहां जाते हैं उनको जो है ज्ञान देते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, अच्छा ऐसा करो, ऐसा करके देखो। तो जो है ऐसा कर करके नारद जी क्या करते हैं, उनको बहुत ज्ञान प्रदान, सबको ज्ञान देते हैं और ज्ञान का दान देते हैं, और आपस में चर्चा करते हैं भगवान के विषय में। नारायण, एक सेकंड नहीं होता जब वो नारायण को भूल जाए, एक सेकंड नहीं होता है। तो ये है नारद जी की स्थिति, है ना, वो जिज्ञासा करते हैं और जानने की जिज्ञासा करते हैं, है ना। तो अगला श्लोक आइए 2.9.43, इसमें क्या होता है देखिए, उसे और आनंद की बात लिखी है। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानाम प्रतितामहम, प्रपितामहम, पितामह जो होता है ना, प्रपितामह मतलब पिता के पिता, है ना। तो कहते हैं तुष्टम निशाम पितरम लोकानाम प्रपितामहम देवर्षि परिप्रच्छा भवान यत मां अनुप्रच्छति। तो कहते हैं जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के पितामह यानी प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद जी ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा, है ना। तो विस्तार में क्या पूछा, तो देखिए सबसे पहला काम, अगर आप अपने गुरु से कुछ पूछना चाहते हो तो उनको प्रसन्न करना जरूरी है। और गुरु प्रसन्न किससे होगा, अरे अगर आप बहुत यंग हो गए हैं, बढ़िया मूवी देखने में खूब पैसा कमा रहे हैं, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए हैं, और लगेगा गुरु प्रसन्न होगा, तो ऐसा नहीं है। गुरु इससे प्रसन्न नहीं होते। गुरु भगवान की अगर आप सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कहते हैं बड़े ही विनम्र भाव से उनकी सेवा करना, और उनकी सेवा के द्वारा उनको जो है क्या करना, उनका दिल जीतना चाहिए। गुरु के आदेशों का पालन करना ही भक्ति है, और कुछ भी भक्ति नहीं है। आप गुरु के प्रति समर्पण ही भक्ति है, दूसरा कुछ भी भक्ति नहीं है। कोई बोले मैं भक्त हूं, अच्छा गुरु ने आपको क्या आदेश दिया था, गुरु ने ये आदेश दिया था, क्या आप पूरी उनके आदेश की बात आदेश मानते हैं, हाँ मानते हैं, हाँ तो आप भक्ति कर रहे हैं, अन्यथा भक्ति नहीं कर रहे हैं। सिंपल है ना।
अगर ये पता लगाना है कि भक्ति क्या है, तो भक्ति की डेफिनेशन, भक्ति की परिभाषा यही है कि गुरु के आदेशों को मानना ही भक्ति है, अन्यथा कुछ भी भक्ति नहीं है। ठीक है। और कैसे गुरु के पास जब ब्रह्मा जी ने जब देखा, अरे मेरे पिताजी खूब खुश हो गए हैं, खूब प्रसन्न है मुझसे, तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जब खूब प्रसन्नता देखी अपने पिताजी की, तो उन्होंने उनसे और एक्सप्लेनेशन पूछना चाहा, और गहराई में पूछना चाहा। तो जैसे अगर आप लोग जब अपने गुरु से पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे आपको, और गहराई में आंसर बताएंगे, और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो इससे ब्रह्मा जी ने उनको और अच्छे से जो है समझाया। कहते हैं यस्य देवे, तो श्वेताश्वर उपनिषद में क्या लिखा है, कहते हैं कि गुरु की महिमा बताई जा रही है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कदतारार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। हरि हरि, बहुत उत्तम। कहते हैं जिसकी अड़ी भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है ना। यानी गुरु में जो है, अगर क्या है, गुरु में के प्रति अगर हृदय में आपके पास पूर्ण भक्ति और भगवान के प्रति है, तो फिर आपको ज्ञान मांगने की जरूरत नहीं है। एक से एक अनपढ़ लोग क्या है, एक से एक अनपढ़ लोग क्या करते हैं, उनको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक से एक अनपढ़ लोगों को, जिनको भगवत गीता पढ़ना नहीं आता, उनको समझ नहीं आता, लेकिन ज्ञान उनके हृदय में आता है ना। उनके हृदय में जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसने दिया, वो ज्ञान स्वयं उनको प्रकाशित होता है। देखिए, बिना भगवान की कृपा के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और बिना भगवान की कृपा से अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राप्त करना है तो भगवत कृपा जरूरी है। और भगवत कृपा कब होगी, जब गुरु कृपा होगी। तो पूर्ण रूप से अगर गुरु में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, तो अपने मन से क्या होगा, अगर भगवान में और गुरु में श्रद्धा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। कहते ना, विप्र कहे मूर्ख आमी अर्थ नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, है ना। कह बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे तुम जो है क्या, क्यों ऐसा रो रहे हो देख देख करके भगवद गीता। तो कहते हैं देखिए, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है, तो मुझे पढ़नी है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं ऐसे पढ़ता हूं, अगर मुझे पढ़ना है तो भगवान का कोई श्लोक अगर पढ़ना है, मान लीजिए अगर ऐसे अगर जैसे आपको श्लोक पढ़ना नहीं आता, तो आपके प्रभु जी मैं पढ़ना ही नहीं आता, तो कहीं गलत श्लोक ना पढ़ लूं। नहीं, अगर आपके गुरु ने बोला है कि पढ़िए, तो आप पढ़ सकते हैं। गलत सही जो पढ़ेंगे, गुरु उसको संभाल लेंगे। डिपेंड ये करता है कि आपने जो है किस तरीके से, किस भाव से उसको पढ़ रहे हैं, किस क्या गुरु क्या क्या मान करके पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत पढ़िए सही पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उनको सीधे अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, है ना। तो कहते हैं कि जो है, अगर आप गुरु को अगर आप गुरु की आज्ञा मानते हैं, तो भगवान आपको गले से लगा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने गले से लगा लिया, कहा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन आपने समझ लिया। इस बात के लिए आपको जो है, इसलिए भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया। तो जो है कहते हैं कि गुरु इज एम्पावर्ड बाय गॉड क्वेश्चन मार्क और बाय हिज गुड डीड्स वन बिकम्स अ गुरु। तो गुरु हर चीज के लिए कृष्ण कृपा चाहिए। तो जो है भगवान के द्वारा ही गुरु को जो है शक्तियां मिलती हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि गुरु लगातार 1 सेकंड में होता है जब भगवान के लिए ना सोचे, 1 सेकंड भी नहीं होता। तो हर समय वो भगवान के लिए सोचता रहता है और भगवान के लिए ही लगातार वो प्रयास करते रहते हैं सर्विस में। और गुरु भगवान उनको शक्ति देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने शक्ति दिया और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में मंदिरों की उपासना को खोला, है ना। कहते हैं कि इस तरह से हमें बिल्कुल, और गुरु बनने के लिए क्या है, सबसे पहले आत्म संयमी होना बहुत जरूरी है। और अगर मतलब गुरु, अच्छा गुरु प्राप्त करने के लिए शिष्ट होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए और आत्म संयमी होना चाहिए। बिना आत्म संयम के लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म संयमी भी होना चाहिए, है ना। जब मर्जी आए तब हमने क्रोध कर दिया, जब मर्जी आए तो हमने जो कुछ खा लिया, जब मर्जी आए तो हमने जो है काम वास्ता में लिप्त हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए। अगर हम आत्म संयमी हैं तो ही हम गुरु की कृपा और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है तो हम गुरु कुछ बोलेगा, हम उससे पे गुस्सा कर जाएंगे। और एक बार आपने गुरु पे पलट कर गुस्सा कर दिया तो आज तक आपने जितना जीवन में किया वो चला जाएगा पानी में, और जितना आगे करने वाले हैं वो भी पानी में चला जाएगा। इसलिए अपने गुरु को बातों को हृदय से धारण करके उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से जो है उन्होंने अभी क्वेश्चन रखा है और विस्तार से पूछने के लिए, तो हम लोग भी आगे विस्तार से देखेंगे। जो ये कल ये वाला चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा और फिर अगला चैप्टर आएगा, बहुत शानदार चैप्टर, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर होंगे, है ना। क्योंकि नारद जी ने बहुत गहराई से प्रश्न पूछे हैं और उसके ब्रह्मा जी जितना अच्छे अच्छे उत्तर देंगे आपको सुनाई देगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद कल के दिन फिर से भागवतम में इसी चैप्टर को खत्म करने के लिए। कल के दिन 9th चैप्टर मोस्टली खत्म हो सकता है और 10th चैप्टर परसों से स्टार्ट होगा। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। हम डेली भागवतम को सुन करके क्या कर रहे हैं, आत्मबोध कर रहे हैं, आत्मज्ञान बढ़ा रहे हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोधा हरे कृष्ण मंत्र के साथ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।